अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जो स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। मुसलमानों की हालत इज़हार पे दिल खून के आंसर होता है, लेकिन बात वही है कि काश हम मुसलमान इकट्ठे होते और हमारे साथ जो हो रहा है वो ना होता। टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं आपसे शेयर करती ही रहती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर किया जाए। मेरा घर जो कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि बनना स्टार्ट हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा ईद पे हम लोग गए थे गाँव, तो ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ईद पर गाँव जाने से एक दिन पहले मैं गई थी सोसाइटी जहाँ पर ये घर बन रहा है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो आपको पता ही है ऐसा काम है ना जो शुरू तो इंसान कर बैठता है लेकिन ख़त्म बस फिर दुआओं से ही होता है। और ये फ्रंट एलिवेशन की टाइल्स लग चुकी हैं, यही मैं देखने के लिए आई थी क्योंकि आज ये लोग लगा रहे थे, तो इसलिए टाइम टू टाइम चेक करना ज़रूरी होता है। हस्बैंड तो ऑफिस थे तो मैंने कहा चले मैं देख आती हूँ। बाकी ये फ्रंट पे जो वुडन टाइल्स थी ये लग चुकी हैं और साइड पे लगवाई हैं वाइट टाइल्स। यहाँ पे लगना है मोज़ेक जो कि अभी नहीं बनने के लिए दिया हुआ है, जब आ जाएगा तो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये ड्राइंग रूम की विंडो है जो कि बाहर की तरफ ओपन हो रही है, और साइड पे ये है जी क्यारी जिसके अंदर अभी मट्टी वगैरह नहीं डाली। तो इंशाल्लाह जब शिफ्ट होंगे तो फिर इसके अंदर मट्टी डालेंगे, और अभी तो बस इसके अंदर बारिश का पानी ही भरा हुआ है। और अब आते हैं हम अंदर। तो ये जो टाइल्स हैं फर्श की वो सारी लग चुकी हैं, लेकिन ऊपर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस डलवा दिया था ताकि जब ये वुडन वर्क और पेंट वगैरह हो तो टाइल्स ख़राब ना हो। पेंट एक एक कोट हो चुका है, और ये वेंटिस भी लगी थी, ये भी मैं चेक करने के लिए आई थी। और यहाँ पर इस वॉशरूम में हमने लगवाया है जिब्राना ब्लैक, लेकिन ये देखिए कि कितना बड़ा स्पॉट है। जब हमने उससे ये ख़रीदा था तो हमने पहले उससे बात की थी कि कोई भी आपने ऐसा हमें नहीं पत्थर भेज देना जिसके अंदर इस तरह स्पॉट हो, लेकिन फिर भी ये देखिए आ गया है। अब उससे बात की थी, उसने कहा था मुझे भेज दे मैं चेंज करवा दूँगा। यहाँ पर इस वॉशरूम की जो वेंटी है वो है ग्रेनाइट ब्लैक की। अभी सिर्फ मार्बल वगैरह लगा है, इसके बाद इनकी होनी है जी कटिंग। तो नीचे 3 वॉशरूम्स हैं 3 बेड्स के साथ अटैच। अब चलते हैं ऊपर क्योंकि अभी हम फ़िलहाल ऊपर वाला पोर्शन ही फुली कंप्लीट करवा रहे हैं। स्टेयर्स पे भी मार्बल लग चुका है, लेकिन अभी इसको भी कवर करवाया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बनाना है एक आर्टिफिशियल सा लॉन स्टेयर्स के नीचे, और ये ज़ाहिर बात है चीज़ें तभी हो पाएंगी जब मैं यहाँ पर आ जाऊँगी। बाकी ऊपर वाले पोर्शन में वुडन वर्क भी स्टार्ट हुआ हुआ है, और ये आपके सामने ही है। ये है जी किचन। यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ओवन्स वगैरह के लिए कैबिन है, इसके साथ ही ये लॉन्ग यूनिट है, और यहाँ पर आगे आएगी फ्रिज। बाकी जो नीचे वाले कैबिन्स हैं वो भी साथ लग चुके हैं, और ऊपर वाले कैबिन और टाइल्स और इसके साथ ही जो इसकी स्लैब बनी है वो अभी नहीं लगी। इंशाल्लाह आज के दिन में ये भी ये लोग जो टाइल्स लगा रहे हैं वो कंप्लीट करके जाएंगे। ये है जी सिंक और डिश वाशर के पॉइंट्स वगैरह। यहाँ पर भी मैंने टाइल्स लगवा दी हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे मॉइस्चर होता है और ये जो शीट्स होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं और सफाई करना भी मुश्किल होता है। ये है जी टेरेस का एरिया, और किचन फ्रंट पे ही है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। तो ये फ्रंट पे देखें टाइल्स लग चुकी हैं, नीचे ये मार्बल लगा हुआ है, लेकिन अभी ये कवर्ड है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बाकी ये ऊपर जो कैबिन लगने हैं वो भी बने पड़े हैं, लेकिन अभी उसने अटैच नहीं किए। और ये है ड्राइंग रूम, इसकी निश वगैरह पे फ्रेम लग चुके हैं, और ये मैंने एक पार्टीशन करवाई है। आप देखें कि ये बनकर कैसे तैयार होती है। अभी मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि इससे कहीं ड्राइंग रूम कंजेस्टेड तो नहीं हो जाएगा। बहरहाल अब जब ये फुल कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये अच्छे से आइडिया हो पाएगा। अच्छी लगती है ये बुरी कुछ अर्सा तो इसे अब मैं चलाऊंगी। और ड्राइंग रूम के डोर के सामने ही स्टेयर्स हैं जो ऊपर भी जाती हैं और नीचे से भी ऊपर आ रही हैं। सामने ये निश है, इसमें मैंने कोई ग्लास पेंटिंग लगानी है, वो भी अब ऑर्डर करना है बनने के लिए। और अब आ जाते हैं जी हम लिविंग रूम में। घर जब हमने बनवाया ना तो इस चीज़ का ख्याल रखा है कि वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए ताकि रोशनी और हवा दोनों अच्छे से आ सकें। और ये जी आपके सामने है, यहाँ पर अभी कोई वॉलपेपर वगैरह लगवाऊंगी। ग्रे सा पेंट मैंने इसके अंदर करवाया है, लेकिन ये कलर थोड़ा इतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा। आप लोग भी मुझे मशवरा दीजिएगा कि ये कलर कैसा लग रहा है, क्योंकि अगर अच्छा नहीं लग रहा तो फिर मैं जो सेकंड इसका कोट होना है उससे पहले इस कलर को चेंज करवा दूँगी।
और ये एक साइड वॉल के साथ मैंने बनवाया है आयरन स्टैंड और इसके साथ एक छोटी सी हैंगिंग एरिया है ताकि जो कपड़े प्रेस हों वो साथ ही हैंग होते जाएं। बाकी ये नीचे कैबिन्स वगैरह भी बनवाए हैं, जो कि ज़ाहिर बात है बहुत सारी घर में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से वो सिमट जाएँ और बाहर बिखेरा बिल्कुल भी नज़र ना आए। अच्छा, ये एक बेडरूम है, इसकी कबर्ड जो है ये इस तरह से कुछ मैंने बनवाई है, इसमें थोड़ी सी अभी वो चेंज करेगा। और इसके साथ जो वॉशरूम है उसकी ये है जी टाइल्स और वैनिटी। ये है जी सेकंड बेडरूम, इसमें बेड की बैक पे निश है और ये विंडो है जो कि बाहर की तरफ ओपन एरिया में जाती है। और इस बेड के अंदर मैंने 2 कबर्ड्स बनवाई हैं और ये एक के अंदर मैंने ड्रेसिंग टेबल भी बनवाया है और ये बाकी जो ड्रेसिंग एरिया होता है उसके अंदर सेकंड कबर्ड है। और ये है इसका वॉशरूम और इसकी ये है वैनिटी। इसके बाद जी अब आते हैं ऊपर वाले थर्ड बेड की तरफ। इसकी जो कबर्ड है वो थोड़ी बाकियों की निस्बत छोटी है। ये इसका वॉशरूम है, इसमें मैंने ब्लैक ग्रेनाइट की वैनिटी लगवाई है। इसमें भी बेड की बैक पे निश है और इस बेड से जाता है डोर बाहर वाले ओपन एरिया की तरफ। यहाँ पर ये इस तरह की ग्रीन सी टाइल्स लगवाई हैं और ये है जी घर की बैक साइड। अभी बैक पे काफ़ी प्लॉट खाली भी पड़े हैं, बन भी रहे हैं, तो काफ़ी ओपन एरिया है और मौसम भी आज बहुत ही अच्छा हो रहा था। अब चलते हैं जी ऊपर टॉप पे और टॉप पे भी अभी कुछ टाइल्स वगैरह लग रही थी। यहाँ पर भी एक ये छोटा सा किचन बनवाया है जो कि सर्वेंट क्वार्टर के साथ अटैच होगा। और ये है सबसे ऊपर वाला बेडरूम और इसके साथ ये है अटैच बाथ और इसकी ये विंडो है जो कि साइड पे ओपन होती है। मौसम अल्लाह का शुक्र है कि आज बहुत ही मज़े का हो रहा था, तो इसलिए जो है यहाँ पर फिरना मेरे लिए आसान हो गया था, अदरवाइज़ तो पहले बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और ये देखें जी आज क्योंकि बारिश हुई थी ना पहले, तो इसलिए सारी डस्ट वगैरह बैठ गई थी और दूर से भी जो मार्गला हिल्स हैं वो बड़े अच्छे से नज़र आ रही हैं और बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और ये है जी छत का एरिया। ये 2 अलग अलग दोनों पोर्शंस के लिए वाटर टैंक बनवाए हैं और अभी कुछ ये प्लम्बर का काम रहता भी है। तो ये तो थी घर की पोजीशन और ये मेरा बेटा गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अभी वो सीख रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर रोड इतनी रशी नहीं है तो इसलिए चलाना आसान होता है। और ये शाम को हम आए थे सदर क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें बाय करनी थी ज़रूरी और फिर हमने कहा कि चलें पेट पूजा भी इधर से ही करके जाते हैं क्योंकि वापसी पे पैकिंग भी करनी थी। तो मैंने कहा चलें खाना नहीं बनाना पड़ेगा और बच्चे भी साथ ही थे तो बच्चे भी खुश हो गए और बस इसके बाद मैंने की थी पैकिंग। और ये है जी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, फजर पड़ते ही हम लोग निकले थे क्योंकि सफ़र जाहिर सी बात है काफ़ी लंबा है, तो हमने यही सोचा कि गर्मी बढ़ने से पहले पहले जितना सफ़र हो जाए वही बेहतर है। तो ये है जी हमारा मोटरवे का सफ़र। ये मेरे लिए इसलिए भी डिफरेंट था क्योंकि मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम गाड़ी ड्राइव करके जा रहे थे, अदरवाइज़ हमेशा ड्राइवर साथ होता था, तो फिर ड्राइवर की मौजूदगी में बंदा ऐसे बाउंड होके बैठता है और वो मज़ा नहीं आता। तो इस दफ़ा हम सारी फैमिली ने बहुत ही ये सफ़र जो है इसको एंजॉय किया था। और यहाँ भेरा आकर हमने किया था स्टॉप ताकि थोड़ा रेस्ट भी हो जाए और थोड़े फ्रेश भी हो जाए, हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लिया जाए। वैसे तो बाकी होटल्स वगैरह सारे बंद थे, रात बेकरी ओपन थी, तो बस यहाँ से बच्चों की पसंद का जो चीज़ें उन्होंने कहीं वही नाश्ता लिया था और फिर जी चाय और नाश्ता एंजॉय करने के बाद दोबारा से सफ़र का किया था आगाज़। और ये जी कवा साहब भी अपना हिस्सा लेने के लिए अभी तैयार बैठे हुए हैं। और यहाँ से आगे हमारी गाड़ी का कैप्टन भी चेंज हो गया था क्योंकि बेटा कह रहा था कि मुझे ड्राइव करने दे, बाबा उसके साथ ही बैठे थे और स्पीड भी उससे स्लो ही रखवाई थी। और फिर भेरा से पिंडी भटिया तक इसने ड्राइव किया था, उसके बाद जी दोबारा से इसके बाबा ने ड्राइव करना शुरू किया था क्योंकि आगे मोटरवे 2 लाइन्स हो जाती हैं और वहाँ पर ड्राइविंग थोड़ी टफ है। यहाँ से आगे अब हमारा एरिया भी स्टार्ट हो गया था। बहुत ही खुशी होती है जब हम यहाँ से जा रहे होते हैं और सबको मिलना होता है, लेकिन यही सफ़र जब वापसी का होता है ना तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सीधा हम आए थे जी देवर के घर, ये मेरी बहन का घर भी है और भाई और भतीजी मिलने के लिए आए थे और बच्चा पार्टी ने मामू पे अटैक किया हुआ है तो मामू भी उन्हें तंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ का अपना ही मज़ा है, इस तरह से ईदी लेने का और देने का भी। डॉलर $1 ले ले दीजिए और नकली डॉलर दे पूरा दे बर्गर पेट खराब होगा जिस तरह पहले हुआ था, याद नहीं है? वो तुमने बासी खिलाए थे, फ्रेश ऑर्डर किए। अल्लाह क्या हुआ है? ये नकली है, उसने वापस कर दिए मार दो कहना रख ले आप। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हम लोग आ गए थे गांव और ये जी माशाल्लाह से लहसुन है जो कि
एक ख़ास किस्म का हम लोगों ने उगाया था, लेकिन अभी तक ये सेल नहीं हो पाया, तो इसलिए यहीं पे अभी पड़ा है। अभी ये हम खा रहे हैं दोपहर का खाना। गरम गरम तंदूर की रोटियां हैं और इनके साथ हो जाए जी कढ़ाई, तो फिर क्या ही मज़े हैं। और शाम को मौसम भी बहुत ही अच्छा हो गया था, तो हमने कहा चले बाहर निकलते हैं, थोड़ी वॉक शॉक भी करके आते हैं और सब्ज़ी वगैरह भी देख के आते हैं। तो ये है जी सोलर प्लेट्स, जो कि अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे लगवाई हैं सारा घर, और इसके साथ ही ट्यूबवेल भी सोलर पे कर दिया है। और ये इसके साथ सब्ज़ी उगी हुई है जिसमें तोरियां हैं, उसके अलावा करेले, कद्दू वगैरह हैं। तो अंदर हमने जाना था, लेकिन आजकल जी सांप वगैरह बहुत निकले होते हैं, तो मुझे डर लग रहा था, फिर इसलिए हमने कहा कि इन बेलों के अंदर अभी हम नहीं जाते। और ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, ये भिंडियाँ लगी हुई हैं, और बस अभी रोड पे ही हम लोग थोड़ी देर वॉक कर रही थी, और फिर जी बारिश भी शुरू होने लगी, तो बस हम लोग फिर घर आ गए थे। आप खुद देखें यहाँ पर कितना सब्ज़ा है, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर आकर। पहले हमने सोचा था नहर पे जाएंगे, लेकिन क्योंकि बारिश शुरू होने वाली थी, तो फिर इसलिए हम लोग वापस आ गए। और ये देखें जी, ये है गांव की बारिश। अभी तंदूर पे रोटियां लगा ही रही थी मेरी देवरानी, लेकिन एकदम से बारिश शुरू हो गई है। और आपको पता है कि गांव में बहुत सारी चीज़ें बाहर होती हैं, फिर भागा भाग सारी चीज़ों को अंदर रखना पड़ता है। एक मुश्किल ज़िंदगी है, इतना आसान नहीं होता सारा कुछ। हम लोग तो किचन के अंदर ही काम करते हैं, सब चीज़ें इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, लेकिन गाँव में इस तरह बाहर पहले चीज़ें उठा के लाओ, फिर बनाओ, फिर अंदर रखो, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और बारिश भी हो रही थी, और तंदूर पे देवरानी मेरी रोटियां लगा रही थी। हम लोग सभी उसे कह रहे थे कि बस आ जाओ, लेकिन वो कह रही थी कि बस अब ख़त्म होने वाली है, मैं इनको मुकम्मल करके ही आती हूँ। और ये है ईद से नेक्स्ट डे। मैंने बनाए थे चावल, 8 किलो मैंने चावल बनाए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारी फैमिली इकट्ठी होती है, सारे देवर आए हुए होते हैं, इसके अलावा नंदे भी आ जाती है, उनके बच्चे, हमारे बच्चे, तो बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है, तो इसलिए फिर इतना हमें खाना बनाना पड़ता है। तो बस लकड़ियों पे ही बनाया था, तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन साथ में ये लोग मेरी हेल्प भी कर रहे होते हैं, आग वगैरह भी जला देते हैं और सारी चीज़ें रख देते हैं, तो फिर मैं बैठकर बना देती हूँ। तो जी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे चावल बन गए थे। मुझे था कि इतनी क्वांटिटी में बना रही हूँ तो कहीं ख़राब ना हो जाए, फिर इतने लोग खाने वाले होते हैं, तो ये भी होता है कि कहीं कोई चीज़ आपसे ख़राब ना बने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने थे चावल। हर ईद पे ये मेरी ड्यूटी होती है, सेकंड डे के चावल मैंने बनाने होते हैं। पता है क्या, गैस पे ना खाना बनाना आसान होता है, क्योंकि फ्लेम एक ही आ रहा होता है। यहाँ पर कभी फ्लेम हाई हो जाता है, कभी आग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फ्लेम लो हो जाता है, तो फिर यही डर लगा रहता है कि चावल कहीं या तो कच्चे ना रह जाएं या बिल्कुल ही गल ना जाएं। और ये देखिए, ये 8 किलो चावल हैं, पहले से भिगो कर रखे हुए थे, और मेरी देवरानी ने इनको डालने में हेल्प की थी, और मैं साथ साथ इनको मिक्स करती गई थी। 16 कप ये चावल थे, यानी आधा किलो का एक कप था, और जो पानी इनमें मैंने डाला था ना, वो मैंने डाला था 21 कप। तो बड़ी अच्छी ये मेजरमेंट रही थी, और चावल बड़े मज़े के गल गए थे। तो माशाल्लाह से जी चावल हमारे तैयार हो गए हैं। बस अब हम इन्हें देने लगे हैं दम। नीचे से लकड़ियाँ हमने निकाल दी थी, क्योंकि नीचे जो कोयले वगैरह पड़े थे उनकी हीट ही काफ़ी थी, और बस ये मेरी देवरानी ने दम लगा दिया था, और 20 मिनट के बाद फिर हमने खोला था दम। चावल मजाक होता, चावल मजाक होता, उसके आगे ढोल बगे हो, चावल जब ने भिगे तो थोड़ी दीदी बैठ से बीमार कोई नहीं अस्पताल में पता हुआ बच्चे खुले हो तो बैठ से बीमार कोई नहीं। अच्छा, मैं इनको कह रही थी कि अभी दम ना खोले, 5-7 मिनट और इंतज़ार करें, लेकिन बच्चे क्योंकि बहुत ही जल्दी में थे, तो इसलिए दम खोलना पड़ा। और मैं इनको यही कह रही थी कि अगर चावल कच्चे हुए तो मैं जिम्मेवार नहीं होंगी। तो बहरहाल जी चावल बड़े अच्छे माशाल्लाह से गल गए थे। इतने ज़्यादा चावलों को हिलाना भी कोई आसान काम नहीं है, और चावल तकसीम करने की ड्यूटी होती है मेरे देवर की, पहले बारी होती है बच्चों की, उसके बाद आती है जी बारी बड़ों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बीफ पुलाव बहुत ही मज़े का बन गया था। बहुत ही खिले खिले चावल बने थे, ना तो जुड़े थे और ना ही कच्चे थे। तो मेरी टेंशन हुई थी ख़त्म। मैं फिर आराम से एक साइड पे जाके बैठ गई थी, ताकि अब मज़े से चावलों को खाया जाए। ये मेरा छोटा भांजा अब्दुर्रहमान, जो कि सबसे छोटा भी है, इसलिए सबको प्यारा भी बहुत लगता है। और ये है नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग। मैं बना रही थी अपनी सासू माँ के लिए नाश्ता, यानी दलिया बना रही थी उनके लिए।
जब बारिश होती है ना तो लकड़ियाँ वगैरह कुछ ना कुछ गीली हो ही जाती हैं, बेशक अंदर भी रखते हैं फिर भी, और फिर आग जलाना काफ़ी मुश्किल हुआ होता है। तो ये तो अब ऑलमोस्ट हो गया है जी तैयार। जब तक मैं इसे बना रही थी तो नीचे आग जल ही नहीं रही थी, अब जैसे ही ये तैयार हुआ है तो तब नीचे आग भी जल पड़ी है। और ये दूसरे चूल्हे पे मेरी देवरानी बना रही थी नाश्ता हम सब के लिए। बहुत ही मज़े के पराठे बनाती हैं ये, और दिल करता है कि बस खाते ही जाएं। और इधर जी सब लोगों ने नाश्ता करना शुरू कर दिया हुआ है, उधर से गर्मा गर्म पराठे आते जाते हैं और सब लोग बस खाते ही जाते हैं। और अब ये है जी हमारा वापसी का सफ़र। ईद की छुट्टियां हुई ख़त्म और हम लोग बहुत ही अर्ली यानी 4 बजे के करीब निकले थे। सूरज देखें अभी निकल रहा है क्योंकि हस्बैंड ने जाना था ऑफिस, तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम जल्दी जल्दी वापस पहुंच जाएं। लेकिन वापसी का सफ़र था जी बहुत ही सैड। बच्चे तो बिल्कुल ही खामोश बैठे हुए थे और बस अब हम पहुंच जाएंगे अपने घर और दोबारा से उसी रूटीन का होगा आगाज़। अब क्योंकि आजकल हो रही हैं बारिशें तो इसलिए ये जो सॉल्ट रेंज वाला एरिया है काफ़ी ग्रीन ग्रीन हुआ है और बहुत ही अच्छा सीन होता है ये मोटरवे पे ट्रैवल करना। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।